ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, इसको हम लोग देखते हैं। आप यह जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में अनेक खगोलीय पिंड है, अर्थात कहने का मतलब इस ब्रह्मांड में बहुत सारे वस्तुएं हैं, सूरज है, चांद है, तारे हैं, और हर एक वस्तु एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो यह एक प्रकार का आकर्षण बल है। तो हम गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में हम लिख सकते हैं कि यह एक प्रकार का आकर्षण बल है। हमारा ये पहला लाइन जो हुआ गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में कि यह एक प्रकार का आकर्षण बल है। आकर्षण का हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं अट्रैक्शन फोर्स। तो आकर्षण बल है, तो अगर मान लीजिए कि जैसे आप ये वस्तु, एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति है, जैसे आप देखते हैं क्या कि ये अगर मान लीजिए कि ये गर्ल चाइल्ड है, ठीक है ना, और ये बॉय है, तो ये दोनों में क्या होता है, आकर्षण होता है, ठीक है ना, आकर्षण होती है ना। ठीक उसी तरह से इस ब्रह्मांड में दो वस्तुएं हैं, ठीक है। अब एक मान लीजिए कि ये मून है और ये मान लीजिए कि हमारा अर्थ है जिस पर हम लोग खड़े हैं। तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, ठीक है ना, ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो ब्रह्मांड का हर एक पिंड एक दूसरे को आकर्षित करता है। इसी आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ टाइप ऑफ फोर्स बाय विच every particle of this universe attracts each other towards its center। हर वस्तु इस ब्रह्मांड का हर एक पिंड, हम लोग देख सकते हैं कि ब्रह्मांड के जितने भी पिंड है, सूर्य, चांद, तारे, जितने भी है ग्रह, सभी एक दूसरे को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करते हैं। अर्थात अगर ये है तो इसको आकर्षित किया और ये इसको आकर्षित किया। मान लीजिए कि यहाँ पर सूर्य है ये, ठीक है ना, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए कि ये बुध है, ठीक है ना, ये बुध ग्रह है, तो ये इसको आकर्षित कर रहा है, ये इसको आकर्षित कर रहा है, ये इसको कर रहा है, ये इसको कर रहा है, ये भी इसको कर रहा है, ये भी इसको कर रहा है। पूरा अंतरिक्ष में हर एक आकाशीय पिंड एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहा है। सब एक दूसरे को खींचकर एक गुरुत्वाकर्षण बल में जकड़े हुए हैं और इस ब्रह्मांड में टिके हुए हैं, और कहीं ना कहीं एक सेंट्रल स्टार के चारों तरफ वह रिवॉल्यूशन कर रहे हैं। अगर वह ग्रह है तो अलग अलग तारों की नेचर अलग है, अलग ग्रहों की नेचर अलग है, और ये सब आपस में क्या कर रहे हैं, रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। तो ये हमारा अंतरिक्ष में देखेंगे कि यह आकर्षण बल है जो सभी क्या करते हैं कि एक दूसरे को और अपनी ओर खींचते हैं। यहाँ तक कि अगर आप तारों की उत्पत्ति को भी देखा जाए तो ये आकर्षण बल की वजह से ही तारों की उत्पत्ति भी होती है। तो हमारा ये गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि यह एक प्रकार का आकर्षण बल है। तो गुरुत्वाकर्षण बल एक प्रकार का आकर्षण बल है, हम लोग इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब सवाल है कि यह आकर्षण बल है तो यह कैसे नापेंगे, कितना मात्रा में आकर्षण बल होगा, ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सपोज मान लीजिए कि यह एक आकाशीय पिंड है जिसका द्रव्यमान m1 है और एक दूसरा आकाशीय पिंड है जिसका द्रव्यमान m2 है, ठीक है ना, और इस दोनों के बीच की दूरी जो है, जो इसको केंद्रों से नापी जाएगी, इस दोनों के बीच की दूरी r है, ठीक है ना, और यह एक दूसरे को इधर की तरफ आकर्षित कर रहा है और ये एक दूसरे को इधर आकर्षित कर रहा है। तो ये दोनों के बीच जो आकर्षण बल लग रहा है, जिसको हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, उसको हमने ले लिया, क्या ले लिया, F ले लिया, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर एक गुरुत्वाकर्षण बल को हमने F ले लिया। यह एक वस्तु है, यानी मान लीजिए कि सूर्य है तो m1 इसका द्रव्यमान है, एक दूसरा एक वस्तु है जैसे पृथ्वी मान लीजिए तो m2 द्रव्यमान है, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, r है। तो यह हमारा क्या हो गया, एक हमने दो वस्तु ले लिया और इसका एक उदाहरण ले लिया। अब हम लोग कैलकुलेट करने के लिए कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अगर देख लें कि इस गुरुत्वाकर्षण का एक सार्वत्रिक नियम कहलाता है, ठीक है ना, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहलाता है। यह नियम क्या कहता है कि देखिए कि ब्रह्मांड का प्रत्येक पिंड एक दूसरे को अपने केंद्र की ओर
आकर्षित करती है, आकर्षित करती है, ये ध्यान रखेंगे। पहला हमारा बात क्या कहा, ब्रह्मांड का प्रत्येक पिंड एक दूसरे को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। यह आकर्षण बल, यह आकर्षण बल पिंड दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, ठीक है ना, द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब इसको समझिए, क्या कह रहा है, लॉ ऑफ क्या कहते हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। यह क्या कहता है, जरा इसको समझिए। यह कह रहा है क्या कि ब्रह्मांड का प्रत्येक वस्तु एक दूसरे को और अपने केंद्र की ओर आकर्षित करता है। हमने यहाँ देख लिया कि यह एक दूसरे को आकर्षित करता है, क्लियर। यह आकर्षण बल है, वह क्या कह रहा है, यह आकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी आकर्षण बल को हम लोगों ने F ले लिया है, यानी हमारा गुरुत्वाकर्षण बल जो है F है, ये समानुपाती होगा m1 इंटू m2। ये हम समीकरण 1 मान लेते हैं। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ m1 एंड m2, मतलब फोर्स जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, उन दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती है। समानुपाती का मतलब होता है कि अगर इधर वाला इसका मान बढ़ेगा तो इधर का भी मान बढ़ेगा। एंड कह रहा है क्या कि इनके बीच के दूरी के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, वर्ग के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कहने का तात्पर्य है कि F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी क्या है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच जो डिस्टेंस है उनका क्या होता है, वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको हम समीकरण 2 मान लिए। अब इस दोनों समीकरण को अगर हम एक जगह कर देते हैं तो यहाँ से F समानुपाती m1 इंटू m2 बटा r² हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करते हैं कि F क्या करेंगे, F के और समानुपाती के बदले हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह देंगे, और जब समानुपाती को हटाकर इक्वल साइन दिए जाते हैं तो वहाँ पर एक फिक्स्ड वैल्यू, एक कांस्टेंट, एक अचर राशि जिसको स्थिरांक या नियतांक कहा जाता है, लेना पड़ता है। तो यहाँ पर हम ले लेंगे G, कैपिटल G ले लेंगे और m1 इंटू m2 बटा r², ठीक है ना। जहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं कि जहाँ G इक्वल टू गुरुत्वीय स्थिरांक है, ठीक है ना, गुरुत्वीय स्थिरांक है, जिसको क्या कह सकते हैं, ग्रेविटेशन का सार्वत्रिक नियतांक कह सकते हैं, ठीक है ना। गुरुत्वीय स्थिरांक या नियतांक कह सकते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कह देंगे इसको। और इसका G का मान होता है ना 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg², ठीक है ना। ये वैल्यू होती है, ये वैल्यू किसी भी कंपटीशन के लिए अति महत्वपूर्ण होती है। अब सोचिएगा कि ये वैल्यू कैसे प्राप्त की जाती है, तो यहाँ पर ये बल रख के कैलकुलेट कर लिया जाता है, और m1 और m2 दोनों का वैल्यू और रखकर अगर किसी पार्टिकुलर बॉडी के लिए वो सब डाटा फिट करके प्राप्त किया जाएगा तो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट प्राप्त हो जाता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग अगर यहाँ पर एक जगह यहाँ लिख दे F इक्वल टू G m1 m2 बटा r²। अब अगर आप मान लीजिए कि एक वस्तु ये है, ये वस्तु ये है, मतलब वस्तु कहने का मतलब आकाशीय पिंड, यानी संसार में जो आकाश में जो है, जैसे सूर्य चांद तारे, ये तो कोई 2 पिंड ले लीजिए और उसका द्रव्यमान और उसके बीच की दूरी की मदद से हम गुरुत्वाकर्षण बल नियतांक निकाल सकते हैं। G का वैल्यू जो है ये नियतांक है, स्थिरांक है, तो ये हमेशा इतने ही होगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। यानी हम ऐसे लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर
प्रति केजी हम लोग इसको कह सकते हैं स्क्वायर, वही माइनस में पावर मैंने दिया है। ये मैथमेटिक्स लिखने के तरीके होते हैं, मैथमेटिक्स के जानते ही हैं आप। तो हमारा ये क्या है कि अगर हमारा ये तो फिक्स है, यहाँ पर डाल देंगे, एक का द्रव्यमान यहाँ डाल देंगे, दूसरे का द्रव्यमान डाल देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे, इसके दूरी जो है उसका वर्ग कर देंगे और डिवाइड कर देंगे, और यहाँ से हम क्या करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल लेंगे। तो मैंने आपको दो बातें बताया, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। यानी गुरुत्वाकर्षण बल जो है वह एक प्रकार का आकर्षण बल है जिसके द्वारा इस ब्रह्मांड की सृष्टि की रचना भी हुई है, और एक पिंड दूसरे पिंड को खींचते हैं अपनी ओर। पिंड यानी सेलेस्टियल बॉडीज, यानी आसमान में जितने भी पिंड है, सूर्य चांद तारे जैसे। अब है कि यह गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने किया, तो इसका श्रेय न्यूटन को जाता है। न्यूटन को फादर ऑफ फिजिक्स भी कहते हैं या फिर जानते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है न्यूटन साहब ने दिया। इनकी फेमस कहानी सेब को गिरते हुए उन्होंने देखकर गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की थी, आप अच्छी तरह से जानते हैं। अब यह गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक क्या है, सार्वत्रिक नियतांक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये ब्रह्मांड का प्रत्येक पिंड एक दूसरे को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। यह आकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और इसका मैंने फिर आपको फार्मूला यहाँ से निकाल कर दिया। यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक या गुरुत्वीय स्थिरांक कहते हैं, वो याद रखेंगे। G = 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर वैल्यू होती है। इसको आप याद रखेंगे। एक और आएगा अगला क्लास में, हम लोग देखेंगे क्या कहते हैं कि स्मॉल जी जिसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, इसको गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये गुरुत्वीय स्थिरांक है, ये स्थिरांक या नियतांक है और यह त्वरण है, दोनों में अंतर होता है। यह अलग है और यह अलग है, आप दोनों का ध्यान रखेंगे। कैपिटल जी का वैल्यू 6.67 गुना 10⁻−11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और छोटे जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह त्वरण है जबकि यह एक नियतांक है। ये भी फिक्स्ड रहता है, हालांकि ये ध्रुव पर अलग होते हैं, ध्रुवों पर अधिक होते हैं और विषुववृत्त पर कम होते हैं, और हर पिंड के लिए बदलते रहता है। हर जगह पृथ्वी के सतह पर ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जितना है, इसका 1/6 गुना कम चंद्रमा की सतह पर होता है, 1/9 गुना होता है आपका मंगल पर होता है। अलग अलग जगह पर बदलते रहते हैं, लेकिन ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये कहीं नहीं बदलेंगे, ये पूरे ब्रह्मांड में स्थिर होते हैं।